आप सभी काफी समय से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते आ रहे हैं, पर बहुत से लोगों को इसका उतना फायदा नहीं मिल पाता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने योग के स्तर को एक लेवल ऊपर बढ़ाएं ताकि आपको इसका दुगना फायदा मिल सके। तो अनुलोम विलोम जैसा ही एक और प्राणायाम होता है, बिल्कुल सिमिलर, बस इसमें आपको एक छोटी सी चीज ऐड करनी है जिससे ये प्राणायाम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के आपको इतने लाभ मिलेंगे जितना आपको अनुलोम विलोम करने पर अब तक शायद ही हुआ हो, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम उतना प्रचलित नहीं है और हमेशा कह दिया जाता है कि हर चीज में आप अनुलोम विलोम करें, हर समस्या में अनुलोम विलोम करें। मगर क्योंकि अब हर घर में योग करने वाला व्यक्ति है, तो अब समय आ गया है कि आप हर उस प्राणायाम को जाने जितने योग में बताए गए हैं। उनमें से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है अनुलोम विलोम से, मगर जितना टफ होता है उतने ही ज्यादा वो प्राणायाम फायदा भी देता है। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है। सबसे पहले होता है आसन, जिसमें आपको पद्मासन लगाकर बैठना है। अगर कोई नहीं बैठ सकता तो वो नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठकर कोशिश ये करें कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकें। उसके बाद आप कोई भी मुद्रा लगाकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बेहतर होगा आप वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा का इस्तेमाल करें। दूसरा, सबसे जरूरी, सांसों की प्रक्रिया। सबसे पहले लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेंगे, उसके बाद हम सांसों को होल्ड करेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर से राइट से सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और फिर लेफ्ट से वापस से बाहर छोड़ेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी देर के लिए सांस अंदर ले रहे हैं उतनी देर रोकना है और फिर छोड़ना है। वैसे ही सांस अंदर लेना है, उतनी देर रोकना है, उतनी देर छोड़ना है। यानी कि 5 सेकंड हमने सांस लिया, 5 सेकंड रोका और 5 सेकंड में फिर से छोड़ा। इस प्रकार से आपको गिनती लगा के करना होगा। तो चलिए साथ में करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो दाएं तरफ बंद करते हुए राइट से सांस लेंगे, यानी कि बाएं तरफ से हमेशा शुरू करेंगे। रोकेंगे, फिर राइट से यानी कि दाएं साइड से सांस छोड़ेंगे, वापस से राइट से ही सांस लेंगे, सांस रोकेंगे, फिर लेफ्ट से वापस सांस बाहर की तरफ। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक आपको टिप देती हूँ कि आप जब भी सांस लें, आपको करना अनुलोम विलोम ही है। जब भी आप सांस लें तो आप कुंभक लगाइए, यानी कि आपको सांस रोकना है। जब भी आपने सांस लिया, आपने सांस रोका, फिर बाहर छोड़ा, फिर सांस लिया, सांस रोका और बाहर छोड़ा। बस इतना ही सिंपल है। अभी के लिए फिलहाल आप जब शुरुआत कर रहे हैं नाड़ी शोधन का, तो इस तरह से करें और आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। जैसे कि 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। अगर ये पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड अपने समय को बढ़ाइए। फिलहाल सबसे अधिक फायदा आपको इतना करने में भी हो जाएगा। इसकी एक सावधानी ये है कि जिनको हाई बीपी की शिकायत है या जिन्हें हर्निया है या फिर अस्थमा की भी शिकायत है, तो वो लोग कोई भी ऐसा प्राणायाम ना करें जिसमें कुंभक लगाया जाता है या फिर जिसमें सांस रोका जाता है। इससे उनकी तकलीफ हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, इसलिए आप सिंपली अनुलोम विलोम करें। बाकी लोग आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को जरूर अपने जीवन में लेकर आए और इसके अधिक फायदा उठाएं। नाड़ी शोधन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये जानते हैं। तो जितना फायदा आपको अनुलोम विलोम में करता है
उतना ही फायदा तो नाड़ी शोधन भी करेगा। जैसे कि आपकी सांसों की, आपकी लंग्स की कैपेसिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है, वैसे ही नाड़ी शोधन में इससे और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कि अनुलोम विलोम ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके चलता है, वैसे ही नाड़ी शोधन का भी काम होता है कि ये हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करे। इससे क्या होता है कि शुद्धिकरण करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हम दिमाग से तेज और शरीर से शक्तिशाली होते हैं। इसलिए बल बढ़ाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अवश्य अभ्यास करें। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम का काम है शुद्धिकरण करना। तो जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसकी सफाई करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसका जो असर है वो हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे दिखकर आता है। तो स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा, आपके शरीर में अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या बहुत लोग बोलते हैं कि हमें डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। इससे आपका शरीर बहुत जल्दी डिटॉक्स होगा। तीसरा, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, या बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, या बहुत नेगेटिव ही रहते हैं, उनके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर देता है। जो भी नेगेटिविटी आपके मस्तिष्क में होती है उसको ये रिमूव करता है, क्योंकि इसका काम है शोधन करना, यानी कि क्लींजिंग करना। तो ओवरऑल बॉडी के साथ साथ हम अध्यात्म की ओर या फिर ध्यान की ओर हम प्रोग्रेस में जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह प्राणायाम अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आप इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे जब भी आप योग करने बैठेंगे। इस तरह की और भी योग से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और योग से हमेशा जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।